नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लास। दिस इज आर्यन शुक्ला एंड आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास होगी। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी स्पेशल एसएससी के लिए क्लास होती है, स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। करंट से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। बताइएगा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी मनसुख मंडाविया, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। बताइएगा भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मनसुख मंडाविया। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। बताइएगा लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। डेली आपकी स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास होती है, सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, बताइए लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बहलोल लोधी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोधी दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। बताइएगा OMR इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। आप लोग पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिए, तो का मत लगाइए। गुड, बताइए OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। OMR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कन्फर्म है, ये क्वेश्चन दिवस से संबंधित पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा। आपको बताना है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 2 दिसंबर या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2 दिसंबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, 12 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और दोस्तों 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी केरल में या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। आपको बताना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा
तमिलनाडु में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको बताना है जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इन क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ओसाका को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। ओसाका जापान की एक सिटी है और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जापान की राजधानी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा टोक्यो जापान की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। आपको बताना है चंफाई किस राज्य का ज़िला है। बताइएगा चंफाई किस राज्य का ज़िला है। ऑप्शन नंबर ए मिजोरम का, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश का, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। आपको बताना है चंफाई किस राज्य का ज़िला है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिजोरम का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। चंफाई मिजोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था। बताइएगा खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया गया था। दोस्तों डेली सुबह 10:30 पर आपकी स्पेशल जीडी के लिए क्लास होती है, आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1918 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1918 में खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, या ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। गुड, खेल से संबंधित एक क्वेश्चन कन्फर्म है, एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिकेट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और अगर आपसे पूछा जाए इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दोस्तों इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। चलिए बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जयदेव। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बाणभट्ट दोस्तों। ये कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। बताइएगा आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बीरबल द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अबुल फजल द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आईन अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है आईपीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। बताइएगा आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड, इसी प्रकार के क्वेश्चन
एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। गुड। आपको बताना है आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पीनल कोड होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जय जगत का नारा किसने दिया था, बताइएगा। जय जगत का नारा किसने दिया था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी विनोबा भावे, सी मुंशी प्रेमचंद या डी मोरारजी देसाई। बताइएगा जय जगत का नारा किसने दिया था। गुड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विनोबा भावे ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। अब देखिए, बाकी आप लोग याद रखिएगा, टोक्यो जापान की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में या ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिए। तो का मत लगाइए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 31 मई को। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा कौन कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए कोयना, ऑप्शन नंबर बी भीमा, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा या ऑप्शन नंबर डी या सभी। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये तीनों कृष्णा की सहायक नदी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइएगा ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। आपको बताना है जो ऑक्टोपस होता है इसके खून का रंग कैसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइएगा ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्लू नीला। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ब्लू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है CNN इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सभी लोग बताइएगा CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिए। आपको बताना है CNN का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केबल न्यूज़ नेटवर्क। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। CNN का फुल फॉर्म केबल न्यूज़ नेटवर्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन इराक की राजधानी है।
बताइएगा इनमें से इराक की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए काबुल, ऑप्शन नंबर बी बगदाद, ऑप्शन नंबर सी तेहरान या ऑप्शन नंबर डी दमिश्कस। आपको बताना है इराक की कैपिटल का नाम। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बगदाद। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इराक की राजधानी बगदाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, काबुल अफ़गानिस्तान की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है, दमिश्कस सीरिया की राजधानी है। तो चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, चारों से आपके एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइएगा मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? आपको बताना है जो मेढक का लार्वा होता है इसे क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा टैडपॉल। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मेढक के लार्वा को टैडपॉल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है यूएसबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर करिए। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? यह भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है जो वर्ड है दोस्तों ग्रैंड स्लैम ये किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी टेनिस से, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से या ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल से। बताइएगा शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेनिस से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी गोमती या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। आपको बताना है लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गोमती। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे इत्र नगरी कहा जाता है। बताइएगा इत्र नगरी किसे कहा जाता है। ए कानपुर को, बी कन्नौज को, सी आगरा को या डी लखनऊ को। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे इत्र नगरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कन्नौज को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कन्नौज ये उत्तर प्रदेश का शहर है या उत्तर प्रदेश में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।